बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों, एक अहम खबर जो कि पाकिस्तानियों के लिए यकीनी तौर पर बहुत ग्रां गुजरेगी वो ये है कि आने वाले 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल की कीमत में 6 रुपए इजाफा किया जा रहा है। अभी जुमा 8 दिन गुजरे नहीं थे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई थी। जहां आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, वहां पर पाकिस्तान ही वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां पर अशराफिया अपना पेट भरने के लिए, अपने पेट के दोज़ख को भरने के लिए जनाब रोज बरोज जो है वह पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही हैं। गुज़िश्ता अदवार में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो पाकिस्तान का वजीर आजम चोर कहलाया जाता था, लेकिन अब जनाब जिस तरह से हुकूमतों को नवाजा जा रहा है, हुकूमतों की जो है मनमानी ख्वाहिशों के मुताबिक जो है तमाम जो है वो रद्दोबदल की जा रही हैं कीमतों में, तो उसके बाद जो है वो हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी काबीना ही शायद चोर है। अब जनाब बढ़ते हैं अपने सबसे पहले अहम टॉपिक की तरफ। कल से जनाब सोशल मीडिया पर एक शोर बरपा था अली अमीन गंडापुर साहब की कंट्रोवर्सीज को लेकर। अली अमीन गंडापुर जो है वो दिन ब दिन जिस तरह से एक्सपोज होते जा रहे हैं, यकीनी तौर पर उनका आगे जाके सियासत में एक जो मयार है उसका और जो उनका एक मुकाम है वो यकीनी तौर पर डिटीरियरेट होता हुआ नजर आ रहा है, वो डैमेजिंग पोजीशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और तो और जनाब अब तो सहाफी भी जो है वो खुलकर इनके किरदार पर जो है वो बात कर रहे हैं, अपने कारकुनान जो है वो बात कर रहे हैं, अपने लीडरान जो है वो बात कर रहे हैं। ऑन एयर अगर बात नहीं कर पा रहे तो ऑफ एयर जो है वो जरूर बात कर रहे हैं, और जिस तरह के खदशात जाहिर कर रहे हैं उसके बाद इस चीज का तासुर नजर आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अवामी मकबूलियत भी खो चुके हैं और पार्टी में अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखने में भी नाकाम हो चुके हैं। अब अगर वो कहते हैं कि जिन्हें मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है कि अगर आप सियासत छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने अपने लीडर की तवक्कुआत के साथ जब वफा नहीं की, आपने अपने अवाम की तवक्कुआत के साथ जब वफा नहीं की, तो फिर आपको भी सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं है। अब से पहले जनाब 4 मौके ऐसे गुजरे जबकि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जा सकता था, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की नाकस पॉलिसियों की वजह से और उनकी बुज़दिलाना हुकूमत अमली की वजह से अब तक इमरान खान साहब पाबंदे सलासल हैं। इमरान खान बार साहब बोल चुके हैं कि पीटीआई को और कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय पीटीआई के, और ये यकीनी तौर पर ये काम जो है बखूबी अली अमीन गंडापुर साहब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि सियासी तौर पर खुलकर सामने आ चुके हैं, जिनका किरदार सामने आ चुका है। अब उनके ऊपर बात करना मजीद वक्त का जिया है। अब मेरे ख्याल से जो है जिस तरह से 5 अगस्त का जो है वो टाइम करीब आता जा रहा है, उसके बाद से एक सियासी मोमेंटम जो है वो बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, और ये सियासी मोमेंटम जो है वो तेज होता जा रहा है। मर्दान में भी जो है आज एक रैली निकाली गई, अहमद खान नियाजी जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं उनकी क़ियादत में, और उनकी एक गुफ्तगू भी सामने आई है, उनका एक वीडियो पैगाम भी सामने आया है जिसमें वो खुलकर बोल रहे हैं कि भाई अली अमीन साहब आप कौन होते हैं 3 महीने का टाइम देने वाले, आप कौन होते हैं ये बात करने वाले, हमें हमारे लीडर को फिलफौर रिहा करवाना है, हमें इमरान खान साहब को फिलफौर रिहा करना है। जब इमरान खान ने 5 अगस्त की डेट दे दी है, आपने किससे पूछकर ये 90 दिन का टारगेट जो है ये दिया है? आप दरअसल इस बात के लिए सीरियस ही महसूस नहीं हो रहा है कि आप इमरान खान साहब को रिहा करवाना चाहते हैं। अब जनाब दूसरी तरफ आलिया हमजा के जो ट्वीट सामने आए हैं गुज़िश्ता रोज, उसने एक नया जो है वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब यहाँ पर जो है वो तरीके इंसाफ की जो क़यादत है उसमें एक तफरीक वाज़ह तौर पे नजर आ रही है। एक तरफ वो नजरियाती ग्रुप है जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए और इमरान खान की जो है वो नजरिए के लिए जो है वो कोशा नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ जनाब गंडापुर साहब का एक सियासी फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और उन्होंने अपनी काबीना में हर शख्स को जिस तरह से नवाजा है और मन चाहे जो है वो ओहदे दिए हैं, उसके बाद जनाब उनका अली अमीन गंडापुर साहब की तायीद करना बनता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जहां पर नजरिया हो वहां पर कोई और टिक नहीं सकता, लेकिन जिस दिन खान बाहर आएगा उस दिन बहुत से लोगों की जो सियासी देग है, बहुत से लोगों का जो सियासी कैरियर है वो खत्म होकर रह जाएगा और अली अमीन गंडापुर उसमें पहले नंबर पर आएंगे। अब जनाब अलीमा खान साहिबा की तरफ से भी जो है वो ये देखना है कि वो इस बयान को किस तरह से देखती हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो 90 दिन का टाइम दिया है उसके बाद अलीमा खान साहिबा का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। अब आने वाले दिनों में जो भी इमरान खान साहब के साथ जो भी मुलाकात होगी उनके वकला की या उनके सियासी रहनुमाओं की या फिर उनकी बहनों की, उसके बाद जनाब ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि नजरियाती कारकुन और वो कारकुन जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और दिलो जान से जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, जिनमें अवैस यूनस है, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं और भी बहुत से ग्राउंड वर्कर हैं, उनका जनाब एक ही नारा है, डट जाओ या हट जाओ। और बेशक ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप इन नजरियों का बोझ नहीं उठा सकते, अगर आप अपनी पार्टी के मंशूर का जो है वो बोझ नहीं उठा सकते, तो फिर आपको हट जाना चाहिए। एक और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज जो कि मैं आपको दे रही हूँ,
हमें जो गैर मुसद्दका इत्तलात अब तक मिल चुकी हैं उसके मुताबिक जो है वो मिर्ज़ा आफरीदी साहब का प्रोग्राम जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अब आप जानते हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जो है वो टूल बन चुका है, ये एक ऐसा टूल है जिसने बड़े बड़ों की जो है वो चूल्हे हिला के रख दिए हैं। इस सिस्टम की टांगों को जिस तरह से कपाया है ना, उसकी मिसाल आपको पिछले 2.5 से 3 साल में देखने को नहीं मिल सकती। इस सोशल मीडिया की पावर ये थी कि इसने एक ऐसे शख्स को इलेक्शन जितवाया और एक ऐसी पार्टी को इलेक्शन जितवाया जिसका ना तो नाम लेने के ऊपर जो है वो आजादी थी, ना उसकी तस्वीर दिखाने पर आजादी थी, ना उसको दिखाने पर आजादी थी। जो झंडा उठाता था उसको उठा लिया जाता था, जो बात करता था उसको उठा लिया जाता था, जो हिमायत करता था उसको उठा लिया जाता था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती थी जनाब, उनसे जो है वो झूठी वफादारियां तब्दील करवाई जाती थी। आज जनाब इसी सोशल मीडिया ने जिस तरह से एक भौचाल बर्पा किया है मिर्जा आफरीदी को लेकर, और कल जनाब कुछ सहाफी हजरात ने जो हमारे कलीग हैं हमजा भट्टी, उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर से जो तल्ख सवाल किया और मिर्जा आफरीदी के फार्म हाउस पे ये पूरी तकरीब जो थी, जो इजलास था, इसका इनकाद किया गया, तो इसने बहुत बड़े बड़े अहम सवालात जो है वो खड़े कर दिए थे। आज जनाब ये खदशा जाहिर हो रहा है कि मिर्जा आफरीदी साहब को सेनेट इलेक्शन की लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब तक ये मेरे पास जो इतलात पहुंची है इसके मुताबिक मिर्जा आफरीदी का नाम जो है उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले इकबाल आफरीदी साहब हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि भाई इमरान खान साहब ने पहले दिन से ही जो है वो नूरुल हक कादरी के बारे में जो है वो बात की थी और उन्होंने उनका नाम जो है वो लिस्ट में डालने के ऊपर बात की थी। तो यहाँ पर जो है वो मिर्जा आफरीदी का नाम तो बिल्कुल भी कहीं नहीं था। तो अब जनाब क्योंकि इमरान खान साहब के नाम से भी तायीद आ चुकी है, तो इसकी ऐन मुमकिनात है कि मिर्जा आफरीदी साहब को जो है वो इस गेम से आउट होना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। लेकिन शाकिर एवान साहिब ने जो है वो कल अपनी वीडियो में, अपने व्लॉग में एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि मिर्जा आफरीदी साहब सेनेट के इलेक्शन में अपियर होने के लिए और सेनेट की सीट जीतने के लिए इतने ज्यादा जो है वो इम्पेशेंट हुए हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर मुझे फी एमएनए या एमपीओ को 1 अरब भी देना पड़ा ना तो मैं जरूर दूंगा। अब आप यहाँ पे अंदाजा लगाइए कि कितना पावरफुल है ये माफिया। ये वो लोग हैं जो कि दूसरों के कंधों पर सवार होकर आते हैं। ये गुज़िश्ता दौर में जो है ये नून लीग की जमात में शामिल थे, फिर वहां से जो है ये भी सेनेट में आए थे। अब जनाब ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बने थे। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक मुकाम की बात यह है कि जब सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी करने के लिए कहा गया था, तो उस वक्त जो है वो इन डिप्टी चेयरमैन जो कि मिर्जा आफरीदी साहब है, इन्होंने अपना कोई रोल अदा नहीं किया था। इसलिए इनके किरदार पर जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। अब जनाब बढ़ते हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब ने 4 ऐसे मौके थे जहां पर जो है उन्होंने अपनी बुजदली दिखाने के बाद जो है वो वहां से भाग निकले और जनाब इन्होंने इमरान खान साहब की जो रिहाई का एक सुनहरी मौका था, एक एक करके वो जाया किया। अब ये अगर चाहते हैं कि कारकुनान इन पर दोबारा से जो है वो एतमाद करें तो मेरे ख्याल से फिर आप रहने ही दें। अगर आपने आजमाए हुओं को आजमाना है तो मेरे ख्याल से फिर आप रहने ही दें, क्योंकि हज़रत अली का भी कौल है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो अब यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी ये सोचना होगा, उनके कारकुनान को भी ये सोचना होगा कि भाई अगर आपने अली अमीन गंडापुर से दोबारा से तहरीक को लीड करवाना है तो अली अमीन गंडापुर का जो किरदार है, जिस तरह की स्पेकुलेशंस जो है उनके खिलाफ गर्दिश कर रही हैं, तो वो सबके सामने है। अब मैं आपको एक खबर देती चलूँ, जब आप इश्तिहार बाजी का जो है और शौक जो है इनके मशहूरी के वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब मेंटल हॉस्पिटल के जो बोर्ड्स हैं उनके ऊपर भी जो है मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर सामने आ रही हैं। जबकि बीबी जान फरमाती हैं कि भाई मुझे मशहूरी के कोई शौक नहीं है, मुझे अपनी जो है वो पब्लिसिटी का कोई शौक नहीं, मैं बहुत सादा सी इंसान हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी है और मैं वो ताकत जो है वो पाकिस्तान के लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। बेशक आप फलाह के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, इसीलिए जो चचा जान थे उनको फिर उठा भी लिया गया। अब वो किसने उठाया ये सबको पता है और उसके बाद में फिर से जो है वो एक माफी नामा भी जो है वो लिखवाया गया, उनका वीडियो पैगाम भी जारी किया गया। यकीन मानिए डर के एहतराम की सबसे निचली जो है वो किस्म वो है जो कि डर की बुनियाद पे हो। अगर आपने लोगों को डरा कर अपना एहतराम करवाना है तो यकीन मानिए फिर आप रहने ही दें। 705 मंसूबे आपने अपने नाम से मंसूब कर दिए, उसके बाद भी अगर लोग आपकी जो है वो मकबूलियत से नाराज हैं या फिर आपकी मकबूलियत के बारे में एतराफ़ नहीं करते तो यकीन मानिए फिर आप रहने ही दें। ये जो अरबों रुपए की पब्लिसिटी जो है ना, अगर आप ये ना करती और आवाम की जो हकूक़ थे उनको वही फराहम कर देती, जो अवामी ज़रूरियात थी उनको लिए आसानी कर देती, तो शायद आज आवाम आपके गुन गा रही होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब ऐसा नहीं होता तो फिर लोग फिर आपको नंगी गालियाँ ही देते हैं। ये सबके लिए सोचने का मुकाम है, उनके लिए भी जो इस वक्त हुकूमत पर विराजमान है और उनके लिए भी जो इस हुकूमत को लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया।